ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 181। बूढ़ा आदमी बहुत अमीर था, लेकिन क्या वह और भी अमीर बनना चाहता है? कुछ औपचारिक बातों के बाद युवराज यादव ने अचानक अर्थपूर्ण स्वर में पूछा, क्या ये कहने की जरूरत भी है? अर्जुन कपूर ने पलटकर जवाब दिया, बेशक। अर्जुन कपूर और भी अमीर और ज्यादा प्रभावशाली बनना चाहता था। अगर उसके पास सैकड़ों अरब या यहाँ तक कि खरबों की संपत्ति होती तो चौधरी परिवार और रेड्डी परिवार को मिटाने के लिए उसे बस एक इशारा करना होता। फिर वह इतनी मेहनत क्यों करता? मिस्टर कपूर, मेरे पास पैसा कमाने का एक तरीका है। क्या आप इसे सुनने में रुचि रखते हैं? युवराज यादव ने फिर से पूछा। यही उसका अर्जुन कपूर से मिलने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पैसा कमाने का तरीका। इस बार अर्जुन कपूर ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि युवराज यादव क्या करने वाला था या उसका असली उद्देश्य क्या था। क्या इस दुनिया में मुफ्त का खाना होता है? यह असंभव लगता था। अगर वाकई में कोई अमीर बनने का तरीका होता तो युवराज यादव खुद इसका आनंद क्यों नहीं लेता? आमतौर पर ऐसे लोग अपनी कमाई दूसरों से साझा नहीं करते। अगर वह इसे खुद नहीं रखता तो भी वह अपने परिवार और दोस्तों को अमीर बना सकता था। अर्जुन कपूर और युवराज यादव पहले कभी नहीं मिले थे, बस उसके बेटे की वजह से थोड़ा परिचय था। इसके अलावा यह उनकी पहली मुलाकात थी और युवराज यादव ने यह बात इतनी जल्दी कही, इसलिए अर्जुन कपूर को अभी अपनी रुचि दिखाने या असहमति जताने की जरूरत नहीं थी। सबसे अच्छा यही था कि वह चुप रहे और दूसरी पार्टी को असमंजस में रखे। जब अर्जुन कपूर ने देर तक कुछ नहीं कहा तो युवराज यादव थोड़ा अधीर हो गया और खुद ही समझाने लगा, मिस्टर कपूर, मैं दक्षिण पश्चिम में एक बड़े व्यापारी को जानता हूं जो बहुत शक्तिशाली है। हाल ही में वह कोलकाता प्रांत आया है और यहां एक कंपनी स्थापित करना चाहता है। लेकिन वह आखिरकार बाहरी आदमी है और उसे इस जगह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसलिए वह एक मजबूत और प्रभावशाली व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो संपर्कों वाला हो और उसके साथ मिलकर इस नई कंपनी की स्थापना कर सके। जैसा कि कहा जाता है, एक बाहरी ताकत स्थानीय दबंग को नहीं हरा सकती। इसलिए यह बाहरी व्यापारी जानता था कि अगर वह सीधे बाजार में उतरता है तो कोलकाता प्रांत में प्रतिस्पर्धा करके मुनाफा कमाना आसान नहीं होगा। यही वजह थी कि उसने एक ऐसे स्थानीय व्यक्ति को खोजने का विचार किया जिसके पास इस क्षेत्र में संपर्क और शक्ति हो। इस तरह दोनों पक्षों के लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। मैं मिस्टर यादव का मतलब समझ गया। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। लेकिन मिस्टर यादव खुद इस बड़े व्यापारी के साथ सहयोग क्यों नहीं कर रहे और मेरी मदद क्यों मांग रहे हैं? अर्जुन कपूर ने तुरंत पूछा। ये सुनकर युवराज यादव थोड़ा असहज महसूस करने लगा। वास्तव में वह खुद ही इस सौदे में शामिल होना चाहता था। इसके लिए उसने उस व्यापारी से कई बार संपर्क भी किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस खबर के बारे में सिर्फ युवराज यादव को ही नहीं, बल्कि कोलकाता प्रांत के कई अन्य बड़े व्यापारियों को भी जानकारी थी। उनमें से एक, सुनील सक्सेना, युवराज यादव से भी अधिक ताकतवर था और उसने भी उस व्यापारी से साझेदारी का प्रस्ताव रखा था। युवराज यादव जानता था कि वह सुनील सक्सेना से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे एक साथी की जरूरत थी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसे अपने बेटे से पता चला कि अर्जुन कपूर बेहद शक्तिशाली है। इसलिए उसने अर्जुन कपूर से सहयोग करने का फैसला किया। युवराज यादव ने अपनी योजना और सुनील सक्सेना के बारे में संक्षेप में अर्जुन कपूर को बताया। अगर यह कंपनी सफलतापूर्वक स्थापित हो जाती है और अच्छी तरह से चलती है तो से कम सालाना 20 अरब की आमदनी होगी। ये सबसे सुरक्षित अनुमान है, असल में इससे कहीं अधिक हो सकता है। इतनी बड़ी कमाई देखकर क्या मिस्टर कपूर को लालच नहीं आएगा? युवराज यादव ने अर्जुन कपूर को मुनाफे का लालच देकर आकर्षित करने की कोशिश की। लाभ वास्तव में काफ़ी बड़ा था, लेकिन अर्जुन कपूर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से लाभ के झांसे में आ जाए। जितना बड़ा लाभ उतना ही बड़ा जोखिम, इसलिए उसे और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। यह नई कंपनी किस उद्योग में काम करेगी? अर्जुन कपूर ने पूछा। नवीन ऊर्जा उद्योग में, युवराज यादव ने जवाब दिया। इसके बाद अर्जुन कपूर ने कुछ और सवाल पूछे और युवराज यादव के जवाब संतोषजनक थे। सिस्टम मिशन सक्रिय, डिंग, अस्थायी मिशन जारी। युवराज यादव के साथ पुणे जाकर दक्षिण पश्चिम के व्यापारी से मिलो और इस योजना की व्यवहार्यता की पुष्टि करो। मिशन इनाम, शीर्ष स्तर का वाद्ययंत्र कौशल, पियानो, वायलिन, गूंजहिन, गुचिन सहित 10 वाद्ययंत्रों में महारत। मिशन इनाम, 139 अनुभव अंक। यह मिशन देखकर अर्जुन कपूर का जोश बढ़ गया। अच्छा संयोग है, मेरे पास आज समय है, चलिए चलते हैं। मिस्टर कपूर के पास आज समय है, ये बहुत अच्छा है।
मैं अभी हाई स्पीड ट्रेन का टिकट बुक करता हूँ। ट्रेन की जरूरत नहीं, हम प्राइवेट जेट से जाएंगे। ये सुनकर युवराज यादव दंग रह गया। जब वे मुंबई हवाई अड्डे पहुंचे और अर्जुन कपूर के प्राइवेट जेट को देखा तो युवराज यादव स्तब्ध रह गया। अध्याय 182। विमान इतना बड़ा था कि यह बड़ा नहीं था। युवराज यादव स्तब्ध होकर विमान को देख रहे थे। अर्जुन कपूर का निजी जेट अब तक देखे गए किसी भी निजी जेट से दोगुना बड़ा था। कुछ देर तक युवराज यादव ने जिज्ञासापूर्वक विमान को देखा और फिर पूछा, मिस्टर कपूर, आपका प्राइवेट जेट कौन सा मॉडल है? ये गल्फ स्ट्रीम का G650ER मॉडल है। अर्जुन कपूर ने सहजता से जवाब दिया। क्या ये वही विश्व प्रसिद्ध गल्फ स्ट्रीम G650ER प्राइवेट जेट है? युवराज यादव चौंक गए। उन्होंने गल्फ स्ट्रीम G650ER के बारे में सुना था। कहा जाता था कि यह जेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों द्वारा पसंद किया जाता है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन कपूर के पास भी ऐसा एक विमान होगा। मिस्टर कपूर वाकई अद्भुत हैं, युवराज यादव ने मन ही मन सोचा। अर्जुन कपूर के साथ सहयोग करना निश्चित रूप से सही निर्णय था। चलो बॉस यादव, कहकर अर्जुन कपूर सबसे पहले विमान में चढ़ गए। पहले से तैयार क्रू मेंबर्स ने उनका स्वागत किया और कोट संभाल लिया। आने से पहले ही अर्जुन कपूर ने कैप्टन से संपर्क कर लिया था और पुणे के लिए उड़ान की तैयारी करवा दी थी। कुछ ही समय में विमान ने उड़ान भरी और सीधे पुणे की ओर बढ़ गया। साधारण अमीरी का जीवन। दोपहर में विमान में अर्जुन कपूर और युवराज यादव ने हल्का भोजन किया। ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर, अल्बा वाइट ट्रफल, पल्स टजिन कैवियार, प्रीमियम फ्रेंच फोई ग्रास आदि। अर्जुन कपूर का निजी जेट हमेशा सबसे बेहतरीन खाद्य सामग्री से सुसज्जित रहता था ताकि किसी भी समय अचानक यात्रा करनी पड़े तो भोजन की कोई कमी न हो। ये साधारण और सादगीपूर्ण अमीरों का जीवन था। ताज़ा और उच्च गुणवत्ता वाले व्यंजन खाते हुए युवराज यादव भी थोड़ा भावुक हो गए। मिस्टर कपूर सच में जानते हैं कि जिंदगी का मजा कैसे लेना है। सिस्टम का नया इनाम। दोपहर में अर्जुन कपूर ने अभी अभी अपना भोजन समाप्त किया था कि सिस्टम की आवाज आई। डिंग। संबंध तोड़ने के 38वें दिन का इनाम, इंटरमीडिएट आय सीमा वृद्धि कार्ड। एक बार उपयोग करने पर आय सीमा 5.5 अरब तक बढ़ाई जा सकती है। ये कार्ड केवल स्वयं उपयोग किया जा सकता है, किसी अन्य को नहीं दिया जा सकता। दिलचस्प, अर्जुन कपूर ने मन में सोचा। यह इंटरमीडिएट आय सीमा वृद्धि कार्ड किसी भी व्यापार की आय सीमा 5.5 अरब बढ़ाने में सक्षम था। ये प्रभाव वास्तव में शक्तिशाली था। अब जब मिल ही गया है तो इसे तुरंत उपयोग कर लेता हूँ। अर्जुन कपूर ने सिस्टम के बैग में जाकर इस इनकम कार्ड को खोजा। डिंग। क्या आप इंटरमीडिएट आय सीमा वृद्धि कार्ड सक्रिय करना चाहते हैं? हाँ, नहीं, अपग्रेड। अर्जुन कपूर ने बिना झिझक अपग्रेड करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने युवराज यादव के साथ बनने वाली नई ऊर्जा कंपनी को नहीं, बल्कि अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी को अपग्रेड किया। आखिर सॉफ्टवेयर कंपनी पूरी तरह मेरी है। यह नई ऊर्जा कंपनी अभी तक बनी भी नहीं और भविष्य में बनेगी भी तो 5.5 अरब 3 लोगों में बंटेगा। तो फिर मैं क्यों अपनी मेहनत की चीज़ दूसरों को दूं? डिंग। इंटरमीडिएट इनकम कार्ड सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गया। कुछ सेकंड बाद सिस्टम ने पुष्टि कर दी कि अपग्रेड पूरा हो चुका था। अब अर्जुन कपूर की सॉफ्टवेयर कंपनी की आय सीमा 5.5 अरब बढ़ चुकी थी। जल्द ही कंपनी का प्रचार पूरा होते ही ये बाजार में लॉन्च होने वाली थी। और एक बार लॉन्च हो जाने के बाद अर्जुन कपूर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पैसा लगातार उसकी जेब में आता रहेगा। पुणे में आगमन। समय तेजी से बीता और आखिरकार अर्जुन कपूर और युवराज यादव पुणे हवाई अड्डे पर उतरे। एयरपोर्ट के बाहर पहले से ही रोल्स रॉयस गोस्ट उनका इंतजार कर रही थी। कार में बैठने के बाद दोनों सीधे बड़े व्यापारी जितेंद्र मेहता की हवेली की ओर रवाना हुए। रास्ते में युवराज यादव ने बताया कि जितेंद्र मेहता दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ऊर्जा व्यापार से अमीर बने थे, लेकिन अब यह उद्योग कमजोर पड़ रहा था और नई ऊर्जा इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही थी। इसलिए उन्होंने कोलकाता प्रांत में एक नई ऊर्जा कंपनी स्थापित करने का निर्णय लिया। हवेली में प्रवेश और अपमान। हवेली पर पहुंचते ही नौकरानी ने उनका स्वागत किया और अंदर रिसेप्शन रूम में ले गई। लेकिन जैसे ही वे कमरे में पहुंचे एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। अरे, ये तो हमारे बॉस युवराज यादव हैं। इतनी कृपा कैसे हुई जो आप खुद चलकर यहाँ आए? ये कहने वाला कोई और नहीं बल्कि सुनील सक्सेना था। वह पहले से ही वहाँ मौजूद था क्योंकि उसने भी जितेंद्र मेहता से मिलने के लिए समय लिया था। पहले जब भी सुनील सक्सेना उनका अपमान करता, युवराज यादव चुप रह जाते क्योंकि वह उससे कमजोर थे। लेकिन आज बात अलग थी। इस बार उनके पास अर्जुन कपूर जैसा मजबूत सहयोगी था, इसलिए वे बिना डरे बोले, बॉस सुनील, आप भी तो खुद आए हैं, फिर एक दूसरे का मजाक क्यों उड़ाएं? ये सुनकर सुनील सक्सेना चौंक गया, लेकिन जल्द ही उसने अर्जुन कपूर की ओर देखा और उसकी हंसी उड़ाने लगा। युवराज यादव, तुम जितेंद्र मेहता के बिजनेस में पार्टनर बनने आए हो और अपने साथ इस छोटे बच्चे को लाए हो। क्या तुम्हें पता नहीं कि जितेंद्र मेहता को ये बिल्कुल पसंद नहीं?
मिस्टर सुनील, कृपया ध्यान से बोलें। ये एक छोटा बच्चा नहीं बल्कि मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर अर्जुन कपूर हैं। क्या? हा, मैं हंसी से मर जाऊंगा। सुनील सक्सेना जोर से हंसने लगा। अगर तुम्हें सच में कोई पार्टनर नहीं मिला तो मैं तुम्हें खोजने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक 20-22 साल के लड़के को पकड़ लाना था। ये तो और मज़ेदार हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जितेंद्र मेहता का पार्टनर बनने का मौका अब सिर्फ मेरे पास है। अध्याय 183। बूढ़ा आदमी इतना गुस्से में था कि वह बहुत खुश नहीं था। यहाँ कुछ टेढ़े मेढ़े खरबूजे और फटे पुराने खजूर भी हैं। क्या उन्होंने अभी अभिषेक ही नहीं बघारी? सुनील सक्सेना की ताने भरी बातें सुनकर अर्जुन कपूर धीरे धीरे बैठ गए और बिना किसी झिझक के जवाब दिया। तुमने क्या कहा? सुनील सक्सेना तुरंत भड़क गए और सीधे अर्जुन कपूर से सवाल किया। वह कौन था और ये लड़का कौन था जो उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहा था? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? अर्जुन कपूर ने आराम से सोफे पर टिकते हुए पलटकर पूछा। बंग! सुनील सक्सेना ने गुस्से में मेज पर जोर से हाथ मारा, खड़े हुए और अभिमानपूर्वक बोले। लड़के, तुम! लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, अंदर से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जितेंद्र मेहता का प्रवेश। पुणे में स्थित हवेली के मालिक, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के बड़े व्यापारी जितेंद्र मेहता कमरे में प्रवेश कर चुके थे। माफ़ करिए, मुझे अभी थोड़ा काम था जिस वजह से आपको इंतजार करवाना पड़ा। जैसे ही वे अंदर आए, उन्होंने माफ़ी भरे लहजे में कहा। अरे नहीं, जितेंद्र सर के लिए इंतजार करना तो मेरा सौभाग्य है। जितेंद्र मेहता को देखते ही सुनील सक्सेना की सारी अकड़ हवा हो गई। उनका अभिमान भरा चेहरा मिनटों में मुस्कान में बदल गया। उनका चेहरा बदलने की स्पीड इतनी तेज थी कि यह एक्टिंग पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक केस स्टडी बन सकता था। ये देखकर अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। किसी को खुश करने की इतनी कोशिश करना व्यर्थ है। सवाल यह नहीं है कि वह इसमें सफल होगा या नहीं, बल्कि यह है कि अगर वह सफल भी हो जाए तो भी वे दोनों साझेदार होंगे और बराबर होंगे। अगर कोई व्यक्ति खुद ही अपनी स्थिति कम कर देता है तो भविष्य में कंपनी के नियंत्रण पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। औपचारिक परिचय। बॉस जितेंद्र, मैं आपको अपना सहयोगी बॉस अर्जुन, मिस्टर अर्जुन कपूर से मिलवाना चाहता हूं। युवराज यादव आगे बढ़े और अर्जुन कपूर का परिचय करवाया। ओह, बॉस अर्जुन, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जितेंद्र मेहता ने गर्मजोशी से हाथ बढ़ाया। बॉस जितेंद्र, नमस्कार। दोनों ने हाथ मिलाया। मुझे जाने की जरूरत है। तभी सुनील सक्सेना ने तुरंत बात बदलते हुए पूछा। बॉस जितेंद्र, आपने कहा था कि आपको कुछ कहना था। शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल में मेरी कंपनी को दक्षिण पश्चिम में एक छोटा सा मुद्दा हुआ है और मुझे तुरंत वहां जाना होगा। दुर्भाग्यवश आज दक्षिण पश्चिम के लिए कोई फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। मुझे कल तक इंतजार करना पड़ेगा, जितेंद्र मेहता ने निराशा के साथ कहा। सुनील सक्सेना का दांव। ओह, कंपनी में दिक्कत आई है। यह इंतजार नहीं कर सकता। बॉस जितेंद्र, मेरे पास एक प्राइवेट जेट है। मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं और आप आज दोपहर ही दक्षिण पश्चिम जा सकते हैं। सुनील सक्सेना ने गर्व से कहा। वास्तव में उनके पास कोई प्राइवेट जेट नहीं था। हालांकि पैसा उनके पास कमी नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि वह ज़्यादातर समय दक्षिण पश्चिम में ही रहते थे और बाहर कम ही जाते थे। अगर वह प्राइवेट जेट खरीदते तो शायद साल में एक बार भी इस्तेमाल नहीं करते और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती। इसलिए ये खरीदना समझदारी नहीं थी। मिस्टर सुनील के पास प्राइवेट जेट है। जितेंद्र मेहता की आंखें चमक उठीं। हाँ बॉस जितेंद्र, मेरा प्राइवेट जेट बॉम्बार्डियर चैलेंजर 350 मॉडल है जो 8 लोगों को समायोजित कर सकता है। इसमें एक बड़ा केबिन और आरामदायक लेदर सोफे भी हैं। सुनील सक्सेना ने गर्व से अपने विमान के बारे में बताया। युवराज यादव का डर। युवराज यादव तनाव में आ गए। अगर जितेंद्र मेहता ने सच में सुनील सक्सेना के विमान से दक्षिण पश्चिम की यात्रा की तो वह सुनील का एक छोटा सा एहसान मान लेंगे, और जब साझेदारी का समय आएगा तो वह शायद सुनील की ओर झुक सकते हैं। ये हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। नहीं, मुझे ये रोकना होगा, लेकिन ये करना मुश्किल नहीं है। आखिरकार हमारे पास भी प्राइवेट जेट है और वह है गल्फस्ट्रीम G650ER जो सुनील के चैलेंजर 350 से कहीं बेहतर है। अर्जुन कपूर की सहमति। युवराज यादव ने अर्जुन कपूर की ओर देखा, जिसका मतलब साफ था। अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। केवल एक उड़ान का खर्च कुछ लाख रुपए होगा, लेकिन अगर इससे 20 अरब का व्यापार मिल सकता है तो यह एक बेहतरीन सौदा है। बॉस जितेंद्र, हमारे मिस्टर अर्जुन के पास भी एक प्राइवेट जेट है, गल्फस्ट्रीम G650ER, जो तेज, सुरक्षित और अधिक शानदार है। युवराज यादव ने गर्व से कहा। ओह, मिस्टर अर्जुन के पास गल्फस्ट्रीम G650ER है। जितेंद्र मेहता का उत्साह बढ़ गया। हाँ, मैंने कुछ समय पहले खरीदा था। अर्जुन कपूर ने सहजता से जवाब दिया। मैं कुछ दिन पुणे में रहूंगा, इसलिए आप इसे अस्थायी रूप से उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अर्जुन।
जितेंद्र मेहता ने कृतज्ञता व्यक्त की। मुझे ये देखने का मौका मिलेगा कि विश्व प्रसिद्ध गल्फस्ट्रीम G650R का अनुभव कैसा है। अगर पसंद आया तो मैं भी एक खरीदने पर विचार करूंगा। सुनील सक्सेना का पलटवार। ये देखते ही सुनील सक्सेना का चेहरा उतर गया। स्थिति मेरे खिलाफ जा रही है, मुझे इसे बचाना होगा। बॉस जितेंद्र, अगर आप मेरे साथ साझेदारी करना चाहते हैं तो आपके साथी के पास मजबूत आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे पास ये क्षमता है, लेकिन युवराज यादव के लिए ये कहना मुश्किल है। हम क्यों नहीं कह सकता? अगर मेरे पास क्षमता नहीं है तो मेरे पास मिस्टर अर्जुन है और हम साझेदार हैं। आपके पास वित्तीय ताकत है, ये कैसे साबित कर सकते हैं? कैसे साबित कर सकता हूँ? सुनील सक्सेना मुस्कुराए, जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहे थे। मुझे माफ़ करना, मैंने हाल ही में एक विशेष बैंक कार्ड प्राप्त किया है। उन्होंने धीरे से एक काले रंग का बैंक कार्ड टेबल पर रखा। जितेंद्र मेहता और युवराज यादव आश्चर्यचकित रह गए। युवराज यादव का चेहरा फौरन बदल गया। ये बुरा हो सकता है। अध्याय 184। बूढ़ा आदमी बहुत खुश था। मिस्टर सुनील वास्तव में वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड के मालिक हैं। मुझे माफ़ करें, मुझे माफ़ करें। ये देखकर जितेंद्र मेहता भी दंग रह गए। सुनील सक्सेना का ब्लैक कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं था, बल्कि ये दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में से एक था, वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड। क्या ख्याल है बॉस युवराज? मेरा यह वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड मेरी वित्तीय स्थिति साबित करने के लिए पर्याप्त है ना? सुनील सक्सेना ने घमंड से कहा और युवराज यादव पर तीखी नज़र डाली। युवराज यादव कुछ देर के लिए चुप हो गए। आखिर मैंने ये सवाल पूछा ही क्यों? अब जब सुनील सक्सेना ने ये कार्ड दिखा दिया था तो युवराज यादव खुद को असहज महसूस कर रहे थे। सच तो ये था कि उनके पास भी एक ब्लैक कार्ड था, लेकिन वह काफ़ी साधारण ब्लैक कार्ड था और सुनील सक्सेना के कार्ड के सामने कुछ भी नहीं था। अगर वे इसे बाहर निकालते तो ये केवल शर्मिंदगी की बात होती। मुझे लगता है कि मैं मिस्टर जितेंद्र का पार्टनर बनने के लिए बॉस युवराज और इस मिस्टर अर्जुन से ज़्यादा उपयुक्त हूँ। सुनील सक्सेना ने मुस्कराते हुए कहा। इसके पास खड़े जितेंद्र मेहता ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और चुपचाप सोचने लगे। अर्जुन कपूर का जवाब। बॉस युवराज, मिस्टर अर्जुन, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सही कह रहा हूँ? सुनील सक्सेना ने अर्जुन कपूर और युवराज यादव को चुनौती दी। युवराज यादव चुप थे, उनका चेहरा फीका पड़ चुका था। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। जब सुनील सक्सेना को लगने लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, तभी अर्जुन कपूर बोले, अगर किसी के पास एक शक्तिशाली ब्लैक कार्ड है तो वह मिस्टर जितेंद्र का पार्टनर बनने के लिए योग्य होता है, तो शायद मैं तुमसे ज़्यादा योग्य हूँ। तुम मुझसे ज़्यादा योग्य? हाँ, सुनील सक्सेना ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा। लेकिन अगली ही पल अर्जुन कपूर ने अपनी जेब से ब्लैक कार्ड निकाला और टेबल पर रख दिया। सबका चौंक जाना। जितेंद्र मेहता, सुनील सक्सेना और युवराज यादव तुरंत उत्सुकता से कार्ड देखने के लिए झुक गए। और जब उन्होंने देखा कि यह कौन सा ब्लैक कार्ड है, वे सन्न रह गए। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड। हे भगवान, इसका मतलब है कि मिस्टर अर्जुन सबसे लोकी लेकिन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। जितेंद्र मेहता और युवराज यादव आश्चर्यचकित रह गए। प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड भी दुनिया के शीर्ष 10 ब्लैक कार्डों में से एक था। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह थी, ये ब्लैक कार्ड वेस्टमिनिस्टर बैंक मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड से एक स्थान ऊपर था। जहाँ सुनील सक्सेना का कार्ड 5वें स्थान पर था, वहीं अर्जुन कपूर का कार्ड 4थे स्थान पर था। सुनील सक्सेना की हार। ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी कम उम्र में प्रथम रॉयल बैंक ऑफ भारत मास्टरकार्ड ब्लैक कार्ड के मालिक कैसे हो सकते हो? सुनील सक्सेना ने स्तब्ध होकर बड़बड़ाया। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस ब्लैक कार्ड को केवल आमंत्रण के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ये लड़का सिर्फ 20 साल का है, यह असंभव है। पहले वह अर्जुन कपूर का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब सच्चाई ये थी कि वह खुद मजाक बन गए थे। एक बार फिर सुनील सक्सेना हार गए थे। उनका चेहरा क्रोध और अपमान से लाल हो गया था। जितेंद्र मेहता का झुकाव। मिस्टर अर्जुन वास्तव में युवा और प्रतिभाशाली हैं, जितेंद्र मेहता ने प्रशंसा करते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने अर्जुन कपूर का संपर्क नंबर मांग लिया। अब ये स्पष्ट था कि जितेंद्र मेहता अर्जुन कपूर से दोस्ती करना चाहते थे। सुनील सक्सेना की योजना। ये देखकर सुनील सक्सेना को खतरा महसूस हुआ। स्थिति मेरे खिलाफ जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने तुरंत जितेंद्र मेहता से कहा, मिस्टर जितेंद्र, आपको दक्षिण पश्चिम जाने की जल्दी थी, है ना? अब समय हो गया है, आपको जल्द ही निकल जाना चाहिए ताकि देर न हो। असल में वह बस जितेंद्र मेहता को अर्जुन कपूर से अलग करना चाहते थे ताकि वे ज़्यादा बातचीत न करें। सही कहा, जितेंद्र मेहता ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर ने तुरंत अपने प्राइवेट जेट की व्यवस्था की। थोड़ी देर बाद जितेंद्र मेहता सामान लेकर बाहर आए। मिस्टर अर्जुन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल या परसों वापस आऊँगा और फिर हम अच्छी तरह बातचीत करेंगे।
जितेंद्र मेहता ने फिर से धन्यवाद दिया। सुनील सक्सेना का ऐलान। जैसे ही जितेंद्र मेहता दूर गए, सुनील सक्सेना ने एक तीखी नज़र अर्जुन कपूर और युवराज यादव पर डाली और कहा, देखते हैं कौन जीतता है। इसके बाद वह अपनी कार में बैठकर चले गए। ये स्पष्ट था कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। इतने बड़े व्यापार में इतने बड़े फायदे दांव पर लगे हैं, वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेंगे। अर्जुन कपूर का नया निवास। अब केवल अर्जुन कपूर और युवराज यादव बचे थे। मिस्टर अर्जुन, क्या आपको पुणे में रहने के लिए कोई जगह चाहिए? मेरे पास यहाँ कई विला हैं। धन्यवाद बॉस युवराज, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लोग पहले ही मेरे लिए इंतजाम कर चुके हैं। इसके बाद अर्जुन कपूर रोल्स रॉयस गोस्ट में बैठकर अपने नए अस्थायी निवास की ओर रवाना हो गए। नया घर और नया खर्च। अर्जुन कपूर ने एक बड़े फ्लैट की व्यवस्था करवाई थी, जिसकी कुल जगह 600-700 वर्ग मीटर थी। 20 मिनट में वह वहां पहुंच गए। प्राइवेट बटलर पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उन्होंने पूरे घर का निरीक्षण किया और देखा कि यह बहुत शानदार था, खासकर लिविंग रूम की विशाल खिड़की से बाहर का दृश्य। तुम लोग नए बिस्तर, रजाई, बाथरोब, रोजमर्रा की ज़रूरत की चीज़ें और खाना पीना मंगवा दो। जी सर। सिस्टम का नया इनाम। कुछ देर बाद बटलर ने बिल सौंपा। मिस्टर अर्जुन, कुल खर्च 4729,000 रुपये है। अर्जुन कपूर ने सोचा, अब समय आ गया है 1000 गुना कैशबैक कार्ड का उपयोग करने का। डिंग, क्या आप 1000 गुना कैशबैक कार्ड सक्रिय करना चाहते हैं? बिल्कुल। कुछ सेकंड बाद अर्जुन कपूर के फ़ोन की घंटी बजी। 1000 गुना कैशबैक आ गया। अध्याय 185। बैंक ने कहा कि पैसे कम पड़ गए। अर्जुन कपूर ने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि यह बैंक का संदेश था। आपके कार्ड नंबर 5167 के अंतिम अंकों वाले खाते में 4,500,000,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। नया बैलेंस 10,298,763,047.9 रुपये। क्योंकि सिस्टम के 1000 गुना कैशबैक कार्ड की अधिकतम सीमा 4.5 अरब थी, इसलिए भले ही अर्जुन कपूर ने 4.7 मिलियन खर्च किए थे, लेकिन उन्हें केवल 4.5 अरब की ही वापसी मिली। बाकी 2 लाख रुपए की कोई वापसी नहीं हुई। लेकिन अर्जुन कपूर के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। अब उसके खाते में पूरे 10 अरब रुपए की नकद राशि थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब अर्जुन कपूर के पास युवराज यादव और सुनील सक्सेना से भी अधिक नकद पूंजी थी। यहाँ तक कि शायद जितेंद्र मेहता के पास भी इतनी नकद पूंजी नहीं थी, क्योंकि अधिकांश अमीर लोगों की संपत्ति कंपनियों और उद्योगों में बंटी होती है। उनके पास बहुत अधिक नकद राशि नहीं होती, लेकिन 10 अरब रुपये की नकद पूंजी, ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक असाधारण उपलब्धि थी। वेजिंगसियों का फ़ोन कॉल। इसी बीच अर्जुन कपूर को विनय चौधरी का फ़ोन आया। युवा मालिक अर्जुन, मैं भी अभी पुणे में हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताइए। विनय चौधरी इस समय पुणे में सत्ता के हस्तांतरण को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए खुद मौजूद थे। हालांकि उन्हें ये चिंता थी कि पुणे के कुछ पुराने ताकतवर लोग आसानी से नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब जब अर्जुन कपूर खुद पुणे में मौजूद थे तो वे पूरी तरह निश्चिंत हो सकते थे। अगर कोई समस्या हो तो तुरंत मुझे बताओ, अर्जुन कपूर ने समझाया। पुणे में पहली शाम के 6 बजे अर्जुन कपूर अपने फ्लैट में थे और सोच रहे थे कि बाहर निकलकर कुछ अच्छा खाना खाया जाए। यह उनका पुणे में पहला दिन था, तो उन्हें खुद जाकर शहर देखना चाहिए। सोचते हुए अर्जुन कपूर ने अपनी कार ली और पुणे के मुख्य बाजार क्षेत्र की ओर निकल पड़े। वह आराम से सड़कों पर टहल रहे थे, रेस्तरां और दुकानों को देखते हुए कि कहाँ खाना खाया जाए। पुराने दोस्त से मुलाकात। इसी बीच अचानक किसी ने उनके कंधे पर थपथपाया। अरे अर्जुन! अर्जुन कपूर ने चौंक कर सिर घुमाया और देखा कि एक हल्का मोटा लड़का, चश्मा पहने, उनके पीछे खड़ा था और आश्चर्य से उन्हें देख रहा था। हाँ, ललित! अर्जुन कपूर भी हैरान रह गए। ललित वर्मा उनका जूनियर कॉलेज का सहपाठी और करीबी दोस्त था। लेकिन अर्जुन कपूर को मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिला था, जबकि ललित वर्मा को पुणे पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय में, इसलिए उनके बीच ज़्यादा संपर्क नहीं था। अर्जुन, तुम तो मुंबई में हो, पुणे में कैसे? ललित वर्मा ने उत्सुकता से पूछा। ओह, यहाँ कुछ काम से आया हूँ, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। अरे वाह, क्या संयोग है! आज रात एक पार्टी हो रही है और वहाँ मुंबई के कुछ पुराने दोस्त भी आ रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, ललित वर्मा ने उत्साहित होकर कहा। सिस्टम का नया टास्क। असल में अर्जुन कपूर का मन नहीं था जाने का, लेकिन तभी सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, टास्क जारी। ललित वर्मा की पार्टी में शामिल हो और पुराने दोस्तों से मिलो। टास्क समय 3 घंटे के भीतर। टास्क के नाम शीर्ष गायन कौशल। टास्क के नाम 138 अनुभव अंक। अच्छा संयोग है, टास्क भी पूरा हो जाएगा और पुराने दोस्तों से मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, मैं चलूँगा, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा। शानदार। पार्टी रात 7:30 बजे है। मैं अभी ज़रा संदीप से बात करके तुम्हारे लिए एक सीट जुड़वा देता हूँ, ललित वर्मा ने कहा। संदीप?
अर्जुन कपूर समझ गए कि यह संदीप ठाकुर था जो पार्टी का आयोजन कर रहा था। अर्जुन कपूर की अतिरिक्त जांच। जब तक ललित वर्मा पार्टी की तैयारी करने गए, अर्जुन कपूर ने श्यामनाथ शर्मा को कॉल किया। हालांकि जितेंद्र मेहता अभी चले गए थे, युवराज यादव अभी भी पुणे में थे। अर्जुन कपूर यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि वह एक भरोसेमंद व्यक्ति थे या नहीं। श्यामनाथ शर्मा ने कहा कि युवराज यादव में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, वह सिर्फ अपने बेटे को बहुत ज्यादा लाड़ प्यार देता था और कभी कभी दिखावा करने में लग जाता था। जब तक वह कोई धोखेबाज नहीं है, ये पर्याप्त है। पार्टी का आगाज। अर्जुन कपूर ने रोल्स रॉयस गोस्ट स्टॉट की और पार्टी स्थल की ओर बढ़ गए। पार्टी का स्थान एक हाई एंड रेस्तरां था। चूंकि भीड़ ज्यादा थी, इसलिए पार्किंग ढूंढने में समय लगा। संदीप ठाकुर का अपमानजनक व्यवहार। जैसे ही अर्जुन कपूर ने अंदर प्रवेश किया, कई पुराने सहपाठी उन्हें देखकर खुश हुए। लेकिन तभी एक अजीब आवाज आई, अरे ये तो हमारे कपूर खानदान के खानदानी वारिस अर्जुन हैं, है ना? मैंने सुना था कि तुम्हारा परिवार अब तुम्हें पहचानता भी नहीं। फिर इतनी महंगी जगह पर कैसे आए? एक लंबा आदमी हाथ में शराब का गिलास लिए हुए व्यंग्यात्मक हंसी के साथ सामने आया। ये संदीप ठाकुर था। वह स्कूल के दिनों में भी अर्जुन से जलता था। संदीप, ज्यादा तमाशा मत करो, ललित वर्मा ने चेतावनी दी। संदीप ठाकुर ने तिरस्कार से देखा और दूर चला गया। नया मजाक? अर्जुन, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकते हो। धन्यवाद, लेकिन मैं पहले ही व्यवस्था कर चुका हूँ। जैसे ही अर्जुन कपूर ने जवाब दिया, संदीप ठाकुर ने फिर तंज कसा। ओह, कपूर खानदान से अलग होने के बाद अब तुम्हारे पास 5 स्टार होटल में रुकने के पैसे भी नहीं होंगे, है ना? अध्याय 186। तुम गलत सोच रहे हो। मैं किसी होटल में नहीं ठहरा हूँ। मैं शंकर महल में रहता हूँ, जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अर्जुन कपूर ने शांत भाव से उत्तर दिया। शंकर महल? जैसे ही यह नाम सुना, वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। शंकर महल, पुणे की सबसे महंगी संपत्ति। शंकर महल को पुणे का सबसे महंगा और शानदार आवासीय स्थान माना जाता था। यहाँ हर अपार्टमेंट 400 वर्ग मीटर से अधिक का होता था और इसकी कीमत दसियों करोड़ में होती थी। लेकिन अर्जुन कपूर अभी अभी पुणे आए थे और वह पहले ही शंकर महल में रह रहे थे। ये तो हद ही हो गई। संदीप ठाकुर भी स्तब्ध रह गए। पुणे का सबसे महंगा 5 स्टार होटल भी शंकर महल की लग्जरी से मेल नहीं खा सकता था। और अर्जुन कपूर, वह वहां रह रहा था। चारों ओर से तारीफें। वाह, जबरदस्त, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन भाई शंकर महल में रहेंगे, गजब। लोग अर्जुन कपूर की तारीफ करने लगे। अब कई लोग उनका समर्थन करने लगे थे। संदीप ठाकुर का तंज। इसमें क्या बड़ी बात है? शायद ये सिर्फ एक किराए का फ्लैट होगा। आखिर किराए पर लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, है ना? संदीप ठाकुर ने जलन भरे लहजे में कहा। बिल्कुल सही, संदीप भाई ने सही कहा। कुछ लोग संदीप ठाकुर की हाँ में हाँ मिलाने लगे। पिछले कुछ वर्षों में संदीप ठाकुर के पिता का व्यापार तेजी से बढ़ा था, जिससे वह अपने साथ कुछ समर्थक लेकर चल रहा था। ललित वर्मा कुछ बोलने वाले थे, लेकिन तभी वेटर भोजन परोसने लगा, जिससे सभी को बैठना पड़ा। भोजन और बातचीत। अर्जुन कपूर और ललित वर्मा एक दूसरे के पास बैठे और भोजन के साथ बातें करने लगे। अन्य लोग कारों की चर्चा कर रहे थे। वैसे मैंने सुना है कि संदीप भाई ने हाल ही में एक नई कार खरीदी है। कौन सी कार ली आपने? कोई स्पोर्ट्स कार? किसी ने संदीप ठाकुर से पूछा। अरे कुछ खास नहीं, बस एक फरारी 488। संदीप ठाकुर ने बड़े ही विनम्र अंदाज में कहा। क्या, फरारी 488? कमाल है, फरारी 488 की कीमत कम से कम 4 करोड़ तो होगी। संदीप भाई, क्या हमें एक राइड मिलेगी? सुनते ही सब संदीप ठाकुर की तारीफ करने लगे। उनकी खुशामद सुनकर संदीप का चेहरा खुशी से चमक उठा। अरे भाई, ये तो बस एक मामूली लग्जरी कार है, संदीप ठाकुर ने बनावटी विनम्रता से कहा। संदीप ठाकुर का नया तंज। वैसे अर्जुन भाई, तुम पुणे में नए आए हो, शायद तुम्हारे पास यहाँ कार नहीं होगी। अगर चाहो तो मैं अपनी पुरानी पॉश 911 तुम्हें उधार दे सकता हूँ। संदीप ठाकुर ने झूठी उदारता दिखाते हुए कहा। अर्जुन कपूर का जवाब, नहीं, मेरे पास अपनी कार है। अर्जुन कपूर ने सीधा जवाब दिया। ओह, अर्जुन भाई के पास भी कार है? तो फिर इतनी शानदार जगह में रहने वाले अर्जुन भाई की कार भी जरूर शानदार होगी, कम से कम मेरी फरारी 488 से कम नहीं होगी। तो बताओ अर्जुन भाई, कौन सी कार चलाते हो? संदीप ठाकुर ने व्यंग्यपूर्वक पूछा। सबकी उत्सुकता। अब सभी लोग अर्जुन कपूर की कार के बारे में सुनने को उत्सुक हो गए। बस एक सामान्य कार है, अर्जुन कपूर ने लापरवाही से कहा और फिर संदीप ठाकुर की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। संदीप ठाकुर का मजाक उड़ाना। सामान्य कार? हा, मतलब कोई मामूली कार होगी जिसे खरीदने में ज्यादा से ज्यादा 20-30 लाख लगे होंगे। अब संदीप ठाकुर को यकीन हो गया कि अर्जुन कपूर का शंकर महल वाला घर किराए का है। अचानक बड़ा खुलासा। तभी एक वेटर अंदर आया।
माफ कीजिए, बाहर खड़ी रोल्स रॉयस गोस्ट गाड़ी नंबर MHD 12345 के मालिक कौन हैं? अब एक जगह खाली हो गई है, तो आप अपनी कार वहां पार्क कर सकते हैं। सबका झटका, अरे यहाँ रोल्स रॉयस गोस्ट का मालिक कौन होगा? हाँ, वो कोई बड़ा आदमी होगा, यहाँ कोई इतना अमीर नहीं हो सकता। लोग ये कह ही रहे थे कि अर्जुन कपूर ने हल्के से कहा, वो रोल्स रॉयस गोस्ट मेरी है। सन्नाटा छा गया, सभी लोग सदमे में पड़ गए। क्या रोल्स रॉयस गोस्ट तुम्हारी है? हे भगवान, रोल्स रॉयस गोस्ट की कीमत 7 करोड़ से कम नहीं होती। सबका रुख बदलना, अर्जुन भाई आप तो कमाल हैं। रोल्स रॉयस को सामान्य कार कहते हो? ये तो पैसे फेंकने जैसी बात हुई। अब सभी लोग अर्जुन कपूर की तारीफ करने लगे। संदीप ठाकुर की हार। संदीप ठाकुर जो अभी तक खुद को सबसे अमीर मान रहा था, अब उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसकी फरारी 488 अब कोई मायने नहीं रखती थी। तो रोल्स रॉयस गोस्ट ही सामान्य कार थी। अब किसी को संदीप ठाकुर की फरारी में दिलचस्पी नहीं थी। वह झेप गया और अपनी नज़रें झुका लीं। अर्जुन कपूर ने अपनी चाबियां वेटर को दी और कहा, गाड़ी पार्क कर दो। ललित वर्मा की ईमानदारी। अर्जुन भाई, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो जाओगे। तुम्हारे पास इतनी शानदार कार और घर है, मैं तो जलन से मर जाऊंगा। ललित वर्मा ने ईमानदारी से कहा, अरे इसमें कुछ खास नहीं है। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सिस्टम इनाम। तभी सिस्टम की आवाज आई, डिंग। ललित वर्मा के साथ पार्टी में भाग लेने का मिशन पूरा। इनाम प्राप्त, शीर्ष गायन कौशल। 138 अनुभव अंक प्राप्त हुए। अब अर्जुन कपूर की गायन क्षमता प्रोफेशनल गायक जैसी हो गई थी। सुनील सक्सेना की नई योजना। इसी बीच सुनील सक्सेना भी चुप नहीं बैठे थे। युवराज यादव मेरी समस्या नहीं है, असली चुनौती अर्जुन कपूर है। मुझे कुछ करना होगा। कुछ देर सोचने के बाद सुनील सक्सेना अचानक खड़े हुए और बाहर चले गए। अब देखता हूं अर्जुन कपूर मुझसे कैसे मुकाबला करेगा। अध्याय 187। रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर अपने विला लौटने वाले थे। तभी रास्ते में युवराज यादव का फोन आया। मिस्टर अर्जुन, क्या आपके पास समय है? अगर हो सके तो मेरे विला आ जाए। जितेंद्र मेहता के साथ हमारी साझेदारी को लेकर कुछ जरूरी चर्चा करनी है। आपका विला कहाँ है? अर्जुन कपूर ने पूछा। पता जानने के बाद उन्होंने देखा कि युवराज यादव का विला शंकर महल के पास ही था, इसलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अवांछित मेहमान। अर्जुन कपूर अभी युवराज यादव के विला पहुंचे ही थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकरानी ने दरवाजा खोला और एक अवांछित मेहमान अंदर आ गया। तो वाकई मिस्टर अर्जुन यहाँ हैं। यह कोई और नहीं बल्कि सुनील सक्सेना था। उसने अर्जुन कपूर का पता नहीं लगाया था, लेकिन उसे युवराज यादव का पता मालूम था। इसलिए वह बस अपनी किस्मत आजमाने आया था और ये देखकर कि अर्जुन कपूर वास्तव में वहां थे, उसकी योजना काम कर गई। युवराज यादव का गुस्सा। सुनील सक्सेना, तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? युवराज यादव ने चिढ़कर पूछा। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं मिस्टर अर्जुन से मिलने आया हूँ, सुनील सक्सेना ने कहा और बिना किसी अनुमति के वह अर्जुन कपूर के पास बैठ गया, जैसे कि वह कोई बाहरी व्यक्ति ही न हो। सीधा प्रस्ताव। मिस्टर अर्जुन, मुझे नहीं पता कि आपने युवराज यादव के साथ साझेदारी क्यों की, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास युवराज से ज़्यादा फायदे हैं। अगर आप चाहें तो मेरे साथ साझेदारी कर सकते हैं। युवराज यादव की नाराजगी। सुनील सक्सेना, तुम मेरे ही सामने मेरे सहयोगी को छीनने की कोशिश कर रहे हो। युवराज यादव तुरंत गुस्से में आ गए। अर्जुन कपूर का सख्त जवाब। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। अर्जुन कपूर ने बिना कोई झिझक जवाब दिया। क्यों नहीं? सच कहा जाए तो सुनील सक्सेना वास्तव में युवराज यादव से ज़्यादा अमीर और प्रभावशाली था, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं था। अर्जुन कपूर ऐसे व्यक्ति के साथ साझेदारी क्यों करेंगे जिस पर भरोसा ही न किया जा सके। दूसरी चाल। मिस्टर अर्जुन, आपको अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। इतनी जल्दी इनकार मत कीजिए। जब पहली चाल नाकाम रही तो सुनील सक्सेना ने दूसरी चाल खेली। युवराज यादव के पास कुल संपत्ति 30 से 40 अरब के बीच होगी, लेकिन मेरे पास अकेले 60 अरब की नकद राशि है, जो उससे दोगुनी है। कहते हुए सुनील सक्सेना ने कुछ बैंक कार्ड निकालकर दिखाए। घमंड का प्रदर्शन। इतनी बड़ी नकद राशि को देखकर कहने की जरूरत नहीं कि मिस्टर जितेंद्र किसके साथ साझेदारी करना चाहेंगे। और यह सिर्फ मेरे निजी खाते की नकदी है। अगर मेरी कंपनियों की नकद पूंजी जोड़ दी जाए तो ये 70 से 80 अरब तक हो सकती है। यहाँ तक कि मिस्टर अर्जुन के पास भी इतनी नकद राशि नहीं होगी। अचानक फ़ोन पर नोटिफिकेशन। बीडिंग। अर्जुन कपूर के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। चूंकि सुनील सक्सेना पास ही बैठा था, उसने गलती से उस पर नज़र डाल ली, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आपके बैंक खाते 5167 से 50,000 रुपये की स्वचालित कटौती की गई। नया बैलेंस 10,298 753 047.9 रुपये। हैरानी का झटका। 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब,
हजारों करोड़, यह क्या मजाक है। अर्जुन कपूर के खाते में 10 अरब रुपए की नकद राशि, यह असंभव है। अगर एक ही बैंक खाते में इतनी रकम है तो अन्य जगहों पर इससे भी ज्यादा होगा। युवराज यादव भी चौंक गए। 10 अरब, मिस्टर अर्जुन के पास 10 अरब की नकदी है। ये सुनते ही युवराज यादव भी हक्का बक्का रह गए। अब क्या कहना है, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। अब सुनील सक्सेना पूरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। उसके 6 अरब की नकदी अर्जुन कपूर के 10 अरब के आगे कुछ भी नहीं थी। फोन नोटिफिकेशन की असलियत, अर्जुन कपूर ने अपना फोन देखा। 50,000 रुपये की स्वचालित कटौती, ये बस उनके मुंबई स्थित विला का बिजली बिल था। सुनील सक्सेना की आखिरी चाल। अब सुनील सक्सेना के पास एक ही विकल्प बचा था, गुंडों की मदद लेना। ये पुणे है, तुम्हारा मुंबई नहीं। यह मेरी जमीन है, सुनील सक्सेना ने जोर से कहा। युवराज यादव का विरोध, तुम हद पार कर रहे हो सुनील, ये तुम्हारी जमीन नहीं है। युवराज यादव गुस्से से बोले और उन्होंने अपने 3-4 अंगरक्षकों को बुला लिया। अचानक दरवाजा खुला। 3-4 लोग, हा, क्या इन्हीं से मुझसे भिड़ने की उम्मीद कर रहे हो। सुनील सक्सेना ने बड़े ही अभिमान से हंसी उड़ाई। अंदर आओ। धड़ाम, दरवाजा जोर से खुल गया और 20-30 गुंडे अंदर घुस आए। वे अर्जुन कपूर और युवराज यादव को चारों तरफ से घेर चुके थे। स्थिति बिगड़ गई। युवराज यादव के विला के अंदर ही 20-30 गुंडे थे और बाहर उससे भी ज्यादा लोग खड़े थे। अब तुम लोग क्या करोगे, सुनील सक्सेना ने घमंड से कहा। अचानक एक रहस्यमयी व्यक्ति अंदर आया। अब खेल शुरू होगा। सुनील सक्सेना की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। अध्याय 188, भरत खन्ना। जैसे ही यह व्यक्ति अंदर आया, युवराज यादव चौंक गए। भरत खन्ना, पुणे का तीसरा सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड बॉस, जिसके पास हजारों लोग थे और जो काफी ताकतवर माना जाता था। बॉस युवराज, बहुत समय बाद मिल रहे हैं, भरत खन्ना ने मुस्कुराते हुए कहा। भरत खन्ना, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम मेरे घर में जबरन क्यों घुस रहे हो। युवराज यादव ने गुस्से में कहा। क्यों, इसका जवाब तुम मिस्टर सुनील से पूछ सकते हो। भरत खन्ना ने सुनील सक्सेना की ओर इशारा किया। युवराज, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारे 3-4 बॉडीगार्ड्स किसी काम के नहीं हैं। अब मान गए, सुनील सक्सेना ने घमंड से कहा। भरत खन्ना और उसके हजारों लोग ही सुनील सक्सेना की असली ताकत थे। पहले जब वह युवराज यादव के विला पहुंचा तब तक भरत खन्ना के लोग नहीं आए थे, इसलिए सुनील सक्सेना ने संयम दिखाया। लेकिन जैसे ही भरत खन्ना के लोग पहुंचे, सुनील सक्सेना पूरी तरह से अकड़ गया। युवराज यादव के बॉडीगार्ड्स पहले ही भरत खन्ना के आदमियों द्वारा काबू में कर लिए गए थे। अब अंदर 20-30 और बाहर 50-60 गुंडे मौजूद थे। युवराज, अब तुम डर गए हो, है ना। ये कहकर सुनील सक्सेना ने अर्जुन कपूर की ओर देखा। उसे लगा कि अर्जुन भी डर जाएगा, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन कपूर आराम से चाय पी रहे थे तो वह दंग रह गया। हम बस दिखावा कर रहा है। सुनील सक्सेना ने सोचा कि अर्जुन बस बहादुर बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से डर रहा था। मिस्टर अर्जुन, अगर यह मुंबई होता तो शायद तुम जीत जाते, लेकिन ये पुणे है, मेरी जमीन। इस बार तुम हार चुके हो। मैं हार चुका हूँ, इतना आसान नहीं है। और किसने कहा कि पुणे सिर्फ तुम्हारी जमीन है, अर्जुन कपूर ने मुस्कराते हुए पूछा। हा, क्या पुणे तुम्हारी जमीन है, एक बाहरी आदमी जो सिर्फ एक दिन पहले यहाँ आया है। सुनील सक्सेना ने हंसते हुए कहा। मिस्टर अर्जुन, तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो इस कंपटीशन से बाहर निकलो, पुणे से चले जाओ और कभी वापस मत आओ, या फिर मेरे साथ पार्टनरशिप करो। तुम पैसे लगाओगे, मैं अपनी ताकत और कनेक्शन दूंगा और हम 20-80 का मुनाफा बांटेंगे। हाँ, मैं 80% लूंगा और तुम्हें सिर्फ 20% मिलेगा। तो मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। तुम इस कंपटीशन से बाहर निकलोगे, पुणे से चले जाओगे और दोबारा मेरी आंखों के सामने नहीं आओगे। सुनील सक्सेना ने भरत खन्ना को इशारा किया ताकि अर्जुन को सबक सिखाया जा सके। भरत खन्ना मस्ती से चलते हुए अर्जुन कपूर के पास आया। लड़के, तुम नए आए हो, शायद तुम मुझे नहीं जानते। मैं पुणे का अंडरवर्ल्ड बॉस हूँ, मेरी ताकत से सब डरते हैं। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। भरत खन्ना, तुम पुणे के अंडरवर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हो, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो। अगर मैं सिर्फ एक फ़ोन कॉल करूं तो तुम्हारी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम्हें तीसरे नंबर के बॉस से गली का गुंडा बनने में देर नहीं लगेगी। हाँ, तुम मुझे सिर्फ एक फ़ोन कॉल में ख़त्म कर सकते हो, भरत खन्ना ने हंसते हुए कहा। तुम सोचते हो कि तुम कौन हो। मैं कौन हूँ, मैं अर्जुन कपूर हूँ। भरत खन्ना की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा नाम क्या कहा। अर्जुन कपूर। बॉस अर्जुन, मुझे माफ़ कर दो। भरत खन्ना तुरंत अर्जुन कपूर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बॉस अर्जुन, आदेश दें, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। फिर उसने तुरंत अपने गुंडों से कहा, सुनील सक्सेना को पकड़ लो। भरत खन्ना के लोग तुरंत सुनील सक्सेना को पकड़ने लगे। बॉस अर्जुन, मैंने सही किया ना।
भरत खन्ना पूरी तरह से अर्जुन कपूर का वफादार बन गया। भरत खन्ना, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे धोखा दे रहे हो। पैसा? वह तो मेरी मौत का वारंट था। भरत खन्ना ने सुनील सक्सेना के दिए हुए बैंक कार्ड को वापस उसकी ओर फेंक दिया। भरत, इसे अच्छे से समझा दो कि किससे टकराना चाहिए और किससे नहीं। भरत खन्ना ने सुनील सक्सेना को तब तक पीटा जब तक उसका चेहरा सूजकर सुअ जैसा न हो गया। क्यों? आखिर क्यों? अर्जुन कपूर, तुमने ये कैसे किया? मिस्टर सुनील, ये जो अर्जुन कपूर सामने बैठे हैं, ये पुणे के नए नंबर 1 अंडरवर्ल्ड बॉस हैं। क्या? सुनील सक्सेना पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अध्याय 189। अर्जुन कपूर पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस है, ये कैसे हो सकता है? सुनील सक्सेना चौंक कर बोला। क्यों? क्या तुम मिस्टर अर्जुन की पहचान को लेकर शक कर रहे हो? सुनील सक्सेना की बात सुनकर भरत खन्ना ने मुट्ठी भींच ली और ठंडे स्वर में कहा, न न न। सुनील सक्सेना ने जल्दी से सिर हिलाया। वह पहले ही भरत खन्ना के हाथों पिट चुका था, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ और बोले। अब वह पूरी तरह से मान चुका था कि अर्जुन कपूर ही पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस है। युवराज यादव की खुशी। युवराज यादव के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। उसे खुद नहीं पता था कि मिस्टर अर्जुन की इतनी खतरनाक पहचान है। अब मिस्टर अर्जुन के प्रभाव से जितेंद्र मेहता के साथ उनकी साझेदारी पक्की थी। सुनील सक्सेना की हार। अब भी तुम्हें लगता है कि पुणे सिर्फ तुम्हारी जमीन है? अर्जुन कपूर ने सुनील सक्सेना की ओर देखा। नहीं। सुनील सक्सेना इतना डर गया कि उसने तुरंत सिर हिला दिया। अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो रहा था। अगर उसे पहले पता होता कि अर्जुन कपूर ही पुणे का नया अंडरग्राउंड बॉस है तो वह कभी भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता। युवराज यादव का ताना। क्या हुआ सुनील? अभी तक तो बहुत अकड़ रहे थे, अब क्या हुआ? तुमने मुझे और मिस्टर अर्जुन को धमकी दी थी, अब इतनी कायरता क्यों? गुल्प। सुनील सक्सेना तुरंत अर्जुन कपूर के सामने घुटनों पर गिर गया। माफ कर दीजिए मिस्टर अर्जुन, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस साझेदारी से बाहर हो रहा हूँ, पुणे छोड़ दूंगा, बस मेरी जान बख्श दीजिए। अब सुनील सक्सेना पूरी तरह हार मान चुका था। दफा हो जाओ, अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा। धन्यवाद मिस्टर अर्जुन, धन्यवाद। सुनील सक्सेना तुरंत वहां से भाग निकला। भरत खन्ना की चेतावनी। थोड़ी देर बाद भरत खन्ना थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, बॉस अर्जुन, मुझे नहीं पता कि मुझे ये कहना चाहिए या नहीं। बोलो। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। बॉस अर्जुन, गौरव चौहान हमेशा से पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस बनना चाहता था। अब जब आपने हाल ही में सत्ता संभाली है तो स्थिति अभी अस्थिर है। मुझे लगता है कि गौरव चौहान कोई न कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगा। भरत खन्ना ने सावधान किया। गौरव चौहान पुणे का दूसरा सबसे ताकतवर अंडरग्राउंड बॉस था। भरत खन्ना की तुलना में वह कहीं अधिक शक्तिशाली था। पहले पुणे का नंबर 1 अंडरग्राउंड बॉस श्रीवर्धन ग्रुप द्वारा समर्थित था, लेकिन अब श्रीवर्धन ग्रुप हट चुका था और अर्जुन कपूर ने उसकी जगह ले ली थी। अब गौरव चौहान इस अस्थिरता का फायदा उठाकर अर्जुन कपूर के खिलाफ कोई साजिश रच सकता था। अर्जुन कपूर की सतर्कता। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही अंदेशा था कि कुछ लोग उसे चुनौती देने की कोशिश करेंगे। यही कारण था कि वह कुछ दिनों के लिए पुणे में रुकने वाला था। रात हो चुकी थी, इसलिए अर्जुन कपूर ने युवराज यादव को अलविदा कहा। अब जितेंद्र मेहता के साथ साझेदारी लगभग पक्की थी। बीयूए लग्जरी रिजॉर्ट का मालिकाना हक। सुबह उठते ही अर्जुन कपूर ने सिस्टम की आवाज सुनी। डिंग। 39वें दिन की इनाम। बीयूए लग्जरी रिजॉर्ट 100% मालिकाना हक। बीयूए लग्जरी रिजॉर्ट। अर्जुन कपूर की आंखें चमक उठीं। बीयूए लग्जरी रिजॉर्ट पुणे के बाहरी इलाके में स्थित था और यह पूरे देश के शीर्ष 10 लग्जरी रिजॉर्ट्स में से एक था। ये कोलकाता प्रांत का नंबर 1 लग्जरी रिजॉर्ट था। ईशा पटेल को आमंत्रण। बीयूए लग्जरी रिजॉर्ट पुणे में ही है तो क्यों न ईशा पटेल और उनकी मां को वहां ले जाऊं। अर्जुन कपूर ने सोचा और ईशा पटेल को फोन किया। बीयूए लग्जरी रिजॉर्ट? वाह, जरूर चलेंगे। ईशा पटेल तुरंत मान गई। कुछ दिन पहले वह अपनी मां के साथ मुंबई के दर्शनीय स्थलों का आनंद ले रही थी और अब उसे नहीं पता था कि आगे कहां जाना है। अब अर्जुन कपूर की सलाह पर उन्हें एक नया डेस्टिनेशन मिल गया था। दिया पटेल की जिद। भाई जी, हम लोग आज रात की ट्रेन से पुणे चलें। दिया पटेल ने फोन पकड़कर पूछा। कोई ज़रूरत नहीं, मैं प्राइवेट जेट भेज रहा हूं। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। आज सुबह जितेंद्र मेहता के लिए भेजा गया प्राइवेट जेट वापस आ चुका था। वाह, भाई जी के पास प्राइवेट जेट भी है। दिया पटेल बहुत उत्साहित हो गई। अब यात्रा करना बहुत आसान और शानदार होने वाला था। अर्जुन कपूर ने थोड़ी और बातें की और फिर फोन रख दिया। महत्वपूर्ण बैठक। दोपहर 1:30 बजे अर्जुन कपूर युवराज यादव के साथ जितेंद्र मेहता से मिलने पहुंचे। मिस्टर अर्जुन, प्राइवेट जेट के लिए धन्यवाद, इससे मेरा काम जल्दी पूरा हो गया। जितेंद्र मेहता ने अर्जुन से हाथ मिलाते हुए कहा। अब साझेदारी की औपचारिक चर्चा शुरू हुई।
जैसे ही अर्जुन कपूर ने कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने शुरू किए, सिस्टम की आवाज़ फिर से आई। अध्याय 190। नया साल आ गया था और एक नई शुरुआत हो चुकी थी। डिंग। युवराज यादव के साथ पुणे जाकर दक्षिणी क्षेत्र के बड़े व्यापारी से मिलकर सौदे की संभावनाएं जांचने का कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, आपको मिला शीर्ष संगीत वाद्ययंत्र दक्षता। अब आप वायलिन, पियानो, संतूर, सरोद सहित 10 वाद्ययंत्रों में निपुण हैं। बधाई हो, आपको मिला 139 अनुभव अंक। अस्थायी कार्य पूरा हो चुका था। एक विशाल ज्ञान की लहर अर्जुन कपूर के दिमाग में समा गई और एक पल में अर्जुन कपूर संगीत का मास्टर बन गया। अब अर्जुन कपूर ने संगीत, शतरंज, चित्रकला और सुलेख की चारों कलाओं में महारत हासिल कर ली थी। भविष्य में जब वह अपने ससुराल वालों से मिलेगा तो उसकी यह बहुमुखी प्रतिभा उसे एक आदर्श दामाद बनाएगी। साझेदारी की बातचीत। मिस्टर अर्जुन, मेरी योजना यह है। फिलहाल पुणे में जितेंद्र मेहता ने चर्चा शुरू की। कुछ समय की बातचीत के बाद सुनील सक्सेना के बाहर हो जाने से जितेंद्र मेहता ने अर्जुन कपूर और युवराज यादव के साथ साझेदारी करने का फैसला किया। पर एक बात पहले साफ कर देता हूं मिस्टर अर्जुन, पहले मैंने 20 अरब का अनुमान दिया था, लेकिन ये सिर्फ सबसे सतर्क अनुमान था। अगर सब कुछ सही से चला तो मुनाफा 30 से 40 अरब तक भी जा सकता है। इसलिए प्रारंभिक निवेश भी ज्यादा होगा। मैं 8 से 10 अरब की लागत का अनुमान लगा रहा हूं। इसमें से आधा मैं दूंगा और बाकी आधा मिस्टर अर्जुन के पास से आएगा। जितेंद्र मेहता ने अपनी शर्तें रखीं। बॉस जितेंद्र, आप मिस्टर अर्जुन की ताकत को कम आंक रहे हैं। सिर्फ 40 से 50 अरब की पूंजी कोई बड़ी बात नहीं। युवराज यादव ने तुरंत जवाब दिया। सिर्फ 40-50 अरब की पूंजी कोई बड़ी बात नहीं। जितेंद्र मेहता चौंक गए। ये जानकर कि इतनी बड़ी रकम अर्जुन कपूर के लिए मामूली है, वह पूरी तरह अविश्वास में था। बॉस जितेंद्र, विश्वास नहीं हो रहा। सिर्फ मिस्टर अर्जुन के बैंक अकाउंट में 10 अरब से अधिक नकदी है। तो फिर 10 अरब निकालना क्या मुश्किल होगा? युवराज यादव ने कहा। क्या कहा? मिस्टर अर्जुन के बैंक अकाउंट में 10 अरब नकदी है। जितेंद्र मेहता अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। मिस्टर अर्जुन, क्या ये सच है? बॉस युवराज थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में कहा। सच में? जितेंद्र मेहता ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह सहज हो पाते, अर्जुन कपूर ने अगला वाक्य कहा। मेरे अकाउंट में 10 अरब से अधिक नहीं हैं। बस ठीक 10 अरब हैं। सिर्फ 10 अरब। जितेंद्र मेहता पूरी तरह से हिल गए। अब उन्हें पूरी तरह समझ में आ गया कि अर्जुन कपूर का स्तर उनसे कई गुना ऊपर है। मिस्टर अर्जुन अद्भुत हैं। अब जितेंद्र मेहता को कोई संदेह नहीं रहा। साझेदारी का बंटवारा। पहले योजना थी कि जितेंद्र मेहता 40% लेंगे और अर्जुन कपूर और युवराज यादव 30-30% लेंगे। लेकिन युवराज यादव ने तुरंत कहा, नहीं, मैं सिर्फ 10% ही लूंगा। बाकी 20% मिस्टर अर्जुन को मिलना चाहिए। क्योंकि यह साझेदारी पूरी तरह से अर्जुन कपूर की वजह से हुई थी, इसलिए युवराज यादव को बराबर हिस्सा लेने का कोई हक नहीं था। अब अर्जुन कपूर के पास 50% हिस्सा आ गया था और वह कंपनी में सबसे बड़ा शेयरधारक बन गया। जितेंद्र मेहता कुछ देर के लिए चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर यह पहले की बात होती तो वह किसी भी हाल में 50% नहीं छोड़ते। लेकिन अब उन्हें अर्जुन कपूर की असली ताकत का एहसास हो गया था। अब साझेदारी पक्की हो गई थी। गौरव चौहान की चाल। जब अर्जुन कपूर और जितेंद्र मेहता बैठक में व्यस्त थे, तब पुणे के बाहरी इलाके में स्थित एक हवेली में गौरव चौहान एक बड़ी साजिश रच रहा था। भाई, अर्जुन कपूर को चुनौती देना आसान नहीं होगा, गौरव चौहान के सैन्य सलाहकार ने सुझाव दिया। मैं मानता हूं कि अर्जुन कपूर साधारण आदमी नहीं है, लेकिन मैं भी कोई आसान प्रतिद्वंदी नहीं हूं। पहले अमित वर्मा के रहते उसने मुझे दबा दिया था, लेकिन अब अमित वर्मा जा चुका है और श्रीवर्धन ग्रुप भी हट चुका है। अर्जुन कपूर अभी नया है, वह इस इलाके को पूरी तरह से नहीं समझता। यही हमारा सबसे बड़ा मौका है। गौरव चौहान पूरी तरह से उत्साहित था। लेकिन भाई, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो। तुम सोच रहे हो कि अर्जुन कपूर के पीछे कौन सी ताकत है। लेकिन क्या मेरे पीछे खड़ी ताकत साधारण है? यह मेरा आखिरी मौका है और सबसे सही मौका भी। मैंने तय कर लिया है, मुझे अर्जुन कपूर के खिलाफ कार्यवाही करनी होगी, गौरव चौहान ने आत्मविश्वास से कहा। फिर वह अपने सैन्य सलाहकार के पास गया और धीरे से फुसफुसाया, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सौंपने जा रहा हूं।